अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की ज़कात है, हर चीज़ की ज़कात है, जबकि जिस्म की ज़कात रोज़ा है। खबरों से कब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। राज्य युवा विकासम अहदाफ के मुताबिक बर वक्त पहुँचने के लिए बैंकर्स मुनासिब ताउन करे। हैदराबाद में मुनक्किदा बैंकर्स समिति इजलास से डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने किया इजहार। निजामाबाद वुमेन्स कॉलेज ग्राउंड में तेलंगाना वुमेन लीगल फुटबॉल अख्तामी प्रोग्राम में बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी के अलावा रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने की शिरकत। रियासत में 30 एसीएस को किया गया तबादला। रियासती वज़ारत दाखिले ने मकतूब किया जारी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जॉइंट एक्शन कमेटी निजामाबाद की जानिब से 30 मई को मुनक्किद होने वाले जलसे आम में क़ायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी की शिरकत मुतवक्के। बोधन रोड पर जमा होने वाले गंदे पानी की निकासी के लिए करोड़ों बल्दिया इंजीनियर्स के सबब हुए रुपये बर्बाद या फिर हुए धांधलियों का शिकार, एक सवाल। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बोधन रोड पर जमा होने वाले गंदे पानी की निकासी के लिए करोड़ों बल्दिया इंजीनियर्स के सबब हुए रुपये बर्बाद या फिर हुए धांधलियों का शिकार, एक सवाल। शहर निजामाबाद जिसकी तरक्की के लिए हर बार करोड़ों का फंड हुकूमत की जानिब से जारी किया जाता है। इस फंड में गुंजान मुस्लिम आबादी वाले बोधन रोड, जहां पर हर साल बारिश के मौसम में सड़क गंदे पानी की झील बन जाती है और पानी खत्म होने पर गंदे कचरे सड़कों पर ही नजर आता है। इस सड़क पर कई स्कूल, कई कॉलेजेस और कई हॉस्पिटल्स भी मौजूद है। इसके अलावा आवाम के इस्तेमाल में आने वाले कई होटल्स, शॉप्स भी मौजूद है और हुकूमत की जानिब से इसी की तरक्की के लिए वो इस मसले के हल के लिए गुज़िश्ता कई सालों में करोड़ों मालियत के तामीरी काम भी अंजाम दिए गए हैं, लेकिन इसका असर हर बारिश के मौसम में सिफर ही नजर आता है और आज भी इस सड़क पर मुसलसिल हो रही बारिश के बाद इसी तरह का मंजर नजर आ रहा है जो कब्ल में नजर आ रहा था, जो हमारे बल्दिया के काबिल इंजीनियरों की काबिलियत पर एक सवाल उठाता है कि क्या इनका जायजा व तजावीज़ में गलती हुई या फिर ये करोड़ों रुपए सिर्फ कागज पर ही नजर आए और ऐलानात के बाद इनका काम खत्म हो चुका है। इन करोड़ों फंड्स के तामीरी कामों में कई सियासी क़ायदीन का भी अहम रोल रहा, जिन्होंने बारहा इफ्तिताही व अख्तामी मौके पर अपनी मौजूदगी का इजहार किया, लेकिन इनकी मौजूदगी भी अवाम के मसाइल को हल करने में नाकाम रही और बोधन रोड पर जमा पानी फिर अपने मौजूदगी बताने में कामयाब रहा और आज भी इसी तर्ज पर अपने बुलंद अज़ाइम पर जमा है, जिनके सामने बल्दिया निजामाबाद के इंजीनियर्स और सियासतदानों की दौर अंदेशी दो भी नाकाम हो चुकी है और अवाम आज भी बोधन रोड पर जमा पानी की निकासी के हल का मुतालबा इन सियासतदानों, ओहदेदारों और बल्दिया के काबिल इंजीनियरों से कर रही है। बारिश से मुतासरा फसलों को अक़ल तरीन इमदादी क़ीमत देकर खरीदने का एमएलसी के कविता ने किया पुरजोर मुतालबा। सदर तेलंगाना जागृति व रुकने कानून साज कौंसल बीआरएस के कविता ने रियासत में जारी गैर मौसमी बारिश के सबब किसानों को दरपेश संगीन मसाइल पर तशवीश का इजहार किया और रियासती हुकूमत से फौरी राहती इक़दामात का मुतालबा किया। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि रियासत के किसान दिन रात मेहनत करके फसलें उगाते हैं। फसलें बारिश की एक ही लिपट में बर्बाद हो गए। खेतों में सुनहरी दान की खुशबू अभी फिजा में रची बसी थी कि तूफानी बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अफस समावी ने किसानों को शदीद माली बहरान में धकेल दिया है। किसानों की आंखों में आंसू और दिल में दर्द के सिवा कुछ बाकी ना रहा। इन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की नाकास मनसूबाबंदी और इंतजामी नाअहली की वजह से पहले ही फसलों की बर वक्त खरीदारी मुमकिन ना हो सकी और अब आफत समावी ने दहलीज पर दस्तक दी तो किसानों की आंखों में आंसू और दिल में बेबसी के सिवा कुछ नहीं बचा। कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो गैर मौसमी बारिश से मुतासरा लाखों मीटर टन धान को फौरी तौर पर अक़ल तरीन इमदादी कीमत पर खरीदे। किसानों को बिला ताखिर माली इमदाद फराहम की जाए ताकि वो अगली फसल की तैयारी के काबिल हो सके। बारिश से मुतासरा इलाकों में फसलों के नुकसान का मनसफाना सर्वे करवाया जाए और मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए।
कविता ने कहा कि रियासत की खुशहाली किसान की खुशी से मरबूत है। इन्होंने कहा कि एक फलाही रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने किसान को तन्हा न छोड़े, बल्कि इसकी फसल को, उसके ख्वाबों को, उसकी मेहनत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों की हालत ज़ार पर संजीदगी से गौर किया जाए और सियासी बयानबाजी के बजाय आमली इक़दामात करते हुए फौरी तौर गैर मौसमी बारिश से मुतासरा धान और दीगर फसलों को अक़ल तरीन इमदादी कीमत पर खरीदा जाए। इन्होंने कहा किसान सिर्फ ग़िज़ा को ज़मन नहीं बल्कि कौम के मेमार है। इनके आंसू रियासत की ज़मीन को बंजर बना सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व जॉइंट एक्शन कमेटी निज़ामाबाद की जानिब से 30 मई को मुनक़िद होने वाले जलसे आम में क़ायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी शिरकत करेंगे। शहर निज़ामाबाद में इस माह की 30 तारीख ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व जॉइंट एक्शन कमेटी निज़ामाबाद की क़ियादत में मुनक़िद होने वाले अज़ीम शान जलसे में उन्वान वक्फ़ बचाओ दस्तूर बचाओ के लिए वसी पैमाने पर तैयारियां जारी है और इस जलसे में क़ायदा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन असम्बली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी की आमद कवी इम्कानात का इजहार किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि इनकी आमद शहर निज़ामाबाद में काफ़ी तवील अरसे के बाद होने जा रही है, जिसके मद्देनज़र अवाम में जोश व खरोश पाया जा रहा है। अक़लियती अक़ामती स्कूल निज़ामाबाद बॉयज़ वन नागरा में दाखिलों के लिए शोरबेदारी इजलास। मज़र उलूम मदरसा के करीब अक़लियती अक़ामती स्कूल बॉयज़ वन नागरा में दाखिलों के लिए मुफ्तियों और हाफिज़ों के साथ एक मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मीटिंग में मुफ्ती शेख महमूद क़ासमी साहब, मुफ्ती मिर्ज़ा ज़ुबैर बैग क़ासमी साहब, हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम साहब, हाफिज़ मोहम्मद नसीमुल्लाह गाज़ी साहब, हाफिज़ मोहम्मद राहुल साहब, हाफिज़ मोहम्मद सुमेर साहब, हाफिज़ वासिफ साहब, हबीब मोहम्मद अल्ताफ़ साहब, बलीगुद्दीन साहब, शेख शोएब साहब और हामिद उद्दीन साहब ने शिरकत की। इस मीटिंग में निज़ामाबाद RLC 1 मोहतरमा सैयदा अर्शी इकबाल साहिबा, निज़ामाबाद RLC 2 बशीरुद्दीन साहब और कामारेड्डी RLC R किरण गौड़, जो कि अक़लियती अक़ामती स्कूल बॉयज़ 1 के प्रिंसिपल भी है, ने खिताब करते हुए कहा अक़लियती अक़ामती स्कूल बॉयज़ 1 में तालीम के साथ साथ क़याम और ताम का मुफ्त इंतज़ाम है और यहाँ पर अरबी तालीम के साथ साथ अरसी तालीम, खेल कूद की सहूलियत और NCC का भी सहूलियत फराहम है। इसीलिए तमाम मुफ्तियों और हाफिज़ों से अक़लियती अक़ामती मदरसों दाखिलों के करवाने में ताउन करने की गुजारिश की। इस मीटिंग में एकेडमिक कोऑर्डिनेटर जनाब बंटू प्रवीण साहब ने भी शिरकत की। मीटिंग के अख्ताम पर सबका इस मीटिंग में शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा में तिरंगा रैली का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा में म्युनिसिपल दफ्तर से अम्बेडकर चौरस्ते तक बड़े पैमाने पर तिरंगा रैली का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम ने शिरकत की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत को हमारे हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है। पाकिस्तान अब अपने तर्ज अमल में तब्दीली लाते हुए दहशतगर्दी को रोकने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि फिर दोबारा दहशतगर्द हमले का इर्तिकाब करते हैं तो दुनिया से पाकिस्तान का नक्शा मिटाने का इजहार किया। जो आतंकी हमला हो गए, जो उसके तहत आज जो हम रैली निकाले, तो शामिल हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश के कोने कोने से तिरंगा रैली भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो भारत देश के प्रधानमंत्री, भारत देश के गृह मंत्री, भारत देश के रक्षा मंत्री, इसी के साथ तीनों सेना के, तो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, सभी लोगों को IPL 2025 सीजन से शुरुआत करने वाले 14 साला वैभव सूर्यवंशी ने तीसरे मैच में बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया। रियासत गुजरात के टाइटांस में अप्रैल 28 तारीख को मुनक़िद मैच में 14 साल वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा करते हुए गुजरात की बॉलिंग का सामना करते हुए सिर्फ 35 गेंदों में सेंचुरी हासिल की, जो कि ये IPL में दूसरी तेज तरीन सेंचुरी है और इसके अलावा IPL में सबसे कम उम्र में सेंचुरी बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। इस सीजन में 7 मैचों में खेलने वाले वैभव ने 252 रन बनाए, इसमें एक सेंचुरी और हाफ सेंचुरी शामिल है। इस मौके पर सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स हेड कोच राहुल द्रविड़ से बात करते हुए दिलचस्प मौजू के ताल्लुक से ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने कहा कि सेंचुरी हासिल करने के बाद इन्हें 500 से ज्यादा फोन कॉल्स आने का इजहार किया। 2 जून को 5 लाख नौजवानों को राज्य युवा विकासम स्कीम मंजूरी से मुताल्लिक़ दस्तावेजात की फरहमी अमल में लाने के लिए बैंकर से ताउन करने की डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का ने की ख्वाहिश।
सीएम डिप्टी भट्टी विक्रमार्का ने बैंकर्स से कहा कि 2 जून को 5 लाख नौजवानों को राजू युवा विकासम स्कीम मंजूर से मुतालिक दस्तावेजात को तकसीम करने के लिए तयशुदा हदफ के मुताबिक देने के लिए मुनासिब ताउन करने की बैंकर्स से ख्वाहिश की। आज हैदराबाद में मुनक्किदा स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी SLBC इजलास में बात करते हुए इन्होंने 2025 तक 26 सालाना क्रेडिट प्लान के अहदाफ को पूरा करने की ख्वाहिश जाहिर की और कहा कि बैंकिंग का निज़ाम मुस्तकीम है तो मुआशरा और रियासत तरक्की करेगा। इन्होंने कहा कि 5 लाख नौजवानों को खुद रोजगार की स्कीम के जरिए माली मदद फराहम करने के लिए ही रियासत हुकूमत की जानिब से राजू युवा विकासम स्कीम को लाने का इजहार किया। इस स्कीम के लिए 6,250 करोड़ रुपए सब्सिडी की शक्ल में फराहम करने का इजहार किया। ఏ రాష్ట్రంలోనైనా ఏ దేశంలోనైనా బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ ఆరోగ్యకరంగా ఉంటే ఆ రాష్ట్రం ఆ సమాజం బాగా అభివృద్ధి చెందింది. ఆ నమ్మకంతోనే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో కానీ ఈ ప్రభుత్వం కానీ కేబినెట్ ఒక నిర్ణయం తీసుకొని పెద్ద ఎత్తున మొట్టమొదటిసారి రాజీవ్ యువ వికాసం అనేటువంటి ఒక స్కీమ్ని అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొట్టమొదటిసారి ఇంత పెద్ద ఎత్తున స్కీమ్ తీసుకొని వచ్చింది. ఈ స్కీమ్కి సంబంధించి దాదాపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి చాలా పెద్ద ఎత్తున దాదాపు 6,250 కోట్ల రూపాయలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వము నేరుగా సబ్సిడీ రూపేణ ఇస్తాం. शहर हैदराबाद में वाकई शिल्पा रमन में मिस वर्ल्ड कॉन्स्टेंट ने हलचल मचाई। हैदराबाद में वाकई शिल्पा रमन में मिस वर्ल्ड कॉन्स्टेंट ने मुख्तलिफ स्टॉल का जायजा लेते हुए इन्होंने फरोख्त होने वाले मुख्तलिफ अशिया के बारे में दरियाफ्त किया। कबल आज़े शिल्पा रमन के पास कई फनकारों और बच्चों ने रिवायती अंदाज में इनका इस्तकबाल किया। गैर मौसमी बारिश से मुतासरा धान के जखीरे को खरीदी अमल में लाते हुए मुनासिब कीमत फराहम करने के ताल्लुक से लोकेश्वरम मंडल तहसीलदार ने किसानों को दिया तयक़ुन। जिला निर्मल लोकेश्वरम मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में गुज़िश्ता 2 दिनों से होने वाली मुसलसिल बारिश के बाइस जिला कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक PACS IKP धान के जखीरे का सेंटर का मंडल तहसीलदार जायजा लेते हुए माबाकी धान का जखीरा और गीला धान के जखीरे के अलावा हर एक बीज को रियासती हुकूमत की जानिब से खरीदी अमल में लाने के लिए इक़दाम शुरू किए हैं, जिसके तहत कलेक्टर ने धान के जखीरे की खरीदी करने वाले मिलर्स से मुशावरात करते हुए धान के जखीरे को तेज रफ्तार करने के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी। इस प्रोग्राम में किसानों के अलावा रेवेन्यू इंस्पेक्टर VRAB राजेश्वर विजय व दीगर ने शिरकत की। गाय को नशावार दवा का इंजेक्शन देते हुए सरका करने वाले गिरोह को किया बेनकाब। इसमें मुलविस 6 सारिकों को देगलूर पुलिस को हवाले करने का CP ने किया इजहार। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर CP सह चैतन्य की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक निजामाबाद CCS इंस्पेक्टर सुरेश व इनके अमला यादगिरी, सुभाष, नीलेश, नरेश के हमरा निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में गाय को नशावार दवा का इंजेक्शन देते हुए इनोवा व्हीकल और दीगर गाड़ियों में चोरी के तौर पर मुंतकिली अमल में लाने वाले गिरोह को गिरफ्त में लेने के लिए नांदेड़ पहुंचते हुए 2 दिन तक इनकी तलाश करते हुए इस गिरोह में मुलविस सैयद उमर रेंटेड ऑफ नांदेड़, सैयद आमिर रेंटेड ऑफ नांदेड़, अब्दुल कलाम रेंटेड ऑफ नांदेड़, सैयद शोहेब रेंटेड ऑफ नांदेड़, समीर अली कुरैशी रेंटेड ऑफ मुंबई, महबूब रेंटेड ऑफ मुंबई को तहवील में लेते हुए इनकी जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली इनोवा कार को प्रेस और पुलिस का बोर्ड चस्पा करने के अलावा नकली नंबर प्लेट रखते हुए प्लेट लगाने वाले कार को जब्त करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए देगलूर पुलिस को हवाले किया। रियासत में 30 ASPs को तबादला करते हुए वजारत दाखिले ने मकतूब किया जारी। वेटिंग में रहने वाले रमेश को नालगोंडा ASP एडमिन के तौर पर तबादला किया गया और वहां पर खिदमत अंजाम देने वाले रामुलु नायक को निर्मल ASP के तौर पर तबादला अमल में लाया गया। हैदराबाद सिटी CCS एडिशनल DCP के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले रविंदर रेड्डी को सूर्यापेट ASP एडमिन के तौर पर तकर्रुर किया और वहां पर फराइज अंजाम देने वाले नागेश्वर राव को DGP ऑफिस में अटैच किया। वेटिंग में रहने वाले चंद्रकांत को CID सेक्शन के लिए ट्रांसफर किया और वहां पर रहने वाले लक्ष्मी को बी नगर ट्रैफिक एडिशनल DCP के तौर पर ट्रांसफर किया और मोहम्मद अशफाक को एडिशनल DCP हैदराबाद से सेंट्रल जोन में ट्रांसफर किया। सेंट्रल जोन में खिदमत अंजाम देने वाले कृष्णा गौड को DGP ऑफिस को अटैच किया। महबूब नगर ACP एडमिन रामुलु को हैदराबाद ट्रैफिक के लिए तबादला किया और वेटिंग में होने वाले रघु इंटेलिजेंस सेक्शन के लिए ट्रांसफर किया।
सीपी से चैतन्य के अहकामात के मुताबिक रंजल पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ई साटापुर देहात में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस सीपी से चैतन्य के अहकामात के मुताबिक रंजल पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ई साटापुर देहात में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में पी श्रीनिवास असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बोधन के ज़ेर एहतमाम विजय बापू बोधन रूरल, सीआई वेंकटा नारायणा सीआई बोधन टाउन, कृष्णा रुद्रूर SIS के अलावा 80 पुलिस अमला ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस मुलाजिमीन ने बगैर किसी कागजात नंबर प्लेट न होने वाले 4 ऑटो के अलावा 80 मोटरसाइकिल गाड़ियों को जब्त किया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर ACP श्रीनिवास ने कहा कि मंडल से मुताल्लिक देहातों में मुकीम आवाम के साथ गैर सुलूकी पैदा करने के लिए कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के ताल्लुक से अवाम में पाए जाने वाले डर व खौफ को दूर करते हुए अवाम की हिफाजत के लिए कार्डन सर्च प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, लिहाजा अवाम को डर व खौफ में मुब्तला न होने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से फरहम करदा ट्रैफिक कवायद पर हर एक फर्द इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अमल आवारी करते हुए गाड़ी चलाते वक्त सर पर हेलमेट और गाड़ी से मुताल्लिक दस्तावेजात अपने साथ रखते हुए महकमे पुलिस के साथ ताउन करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स मुस्बित हालत में नजर आए तो इसकी इत्तला फौरी तौर पर पुलिस अमला देने की ताकीद की। डिजपल्ली व धरपल्ली पुलिस स्टेशन का निजामाबाद पुलिस कमिश्नर सीपी चैतन्य ने अचानक तनखी अमल में लाई। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर सीपी चैतन्य ने डिजपल्ली धरपल्ली पुलिस स्टेशन की अचानक तनखी अमल में लाते हुए इन्होंने रिसेप्शन सेंटर में काम करने का तरीक़ेकार और कंप्यूटर अमला की कारकर्दगी के बारे में दरियाफ्त किया और 55 उसूल को निफाज अमल में लाया जा रहा है या नहीं के बारे में आगाही हासिल करते हुए मुशाहिदा किया और मोटरसाइकिल गाड़ियों की पार्किंग का मुशाहिदा करते हुए इन्होंने सड़क हादसात से निजात के लिए लिए जाने वाले एहतियाती तदाबीर के ताल्लुक से आगाही फराहम की और कहा कि खास तौर पर ज्यादातर हादसात का शिकार मोटरसाइकिल मालिक होने के बायस यकीनी तौर पर सर पर हेलमेट लगाते हुए हुकूमत की जानिब से फरहम करदा ट्रैफिक कवायद पर अमल आवर करते हुए महकमे पुलिस के साथ ताउन करने की ख्वाहिश की। शहर निजामाबाद में वाक़ई के डिग्री कॉलेज में कांग्रेस क़ायद रत्नाकर की यौम सालगिरह तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर निजामाबाद में वाक़ई के डिग्री कॉलेज में गुज़िश्ता शब कांग्रेस के क़ायद नाराला रत्नाकर की जन्मदिन तकारीब बचपन टीम के ज़ेर क़यादत शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया और इस मौके पर केक कट करते हुए जश्न मनाया गया। इस मौके पर दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम के चहीते क़ायद इन रत्नाकर आने वाले दिनों में सियासी तौर पर आला ओहदे हासिल करते हुए ताहयात तक अवाम की खिदमत करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में बचपन टीम के अराकीन नाराला सुधाकर, टी राम मोहन, टी महेश, राजशेखर व दीगर ने शिरकत की। నా పుట్టినరోజు సందర్భంగా బచ్పన్ గ్రూప్ నుంచి మీరంతా ఒక దగ్గర జమై ఘనంగా నిర్వహించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ముఖ్యంగా నేను పేరుకే బచ్పన్ అంటున్నా కానీ మీరందరూ ఇంకనే బచ్పన్ మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్పాలి। निजामाबाद वुमेन्स कॉलेज ग्राउंड में तेलंगाना वुमेन लीगल फुटबॉल अख्तामी प्रोग्राम में बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने की शिरकत। निजामाबाद वुमेन्स कॉलेज ग्राउंड में तेलंगाना वुमेन लीगल फुटबॉल अख्तामी प्रोग्राम में बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने की शिरकत। इस मौके पर इन्होंने कहा कि खेलों से जहनी सुकून हासिल होता है, इसलिए हर एक अफराद अपनी एहतजाजी जिम्मेदारी के तहत खिदमत अंजाम देने के बाद कुछ वक्त खेल के लिए सर्फ करते हुए सेहत को कायम रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नोडा चेयरमैन केशव वेणु कांग्रेस कायदीन ने शिरकत की। భారతదేశంలో ఫస్ట్ వచ్చి బెస్ట్ స్పోర్ట్స్ బానిగా పేరు పొందినందుకు అమ్మాయిని అభినందిస్తూ అదేవిధంగా స్పోర్ట్స్ కంపల్సరీ మీకు కూడా ఇప్పుడు 120 టీమ్స్ వచ్చి మెంబర్స్ వచ్చి 7 days నుంచి 1 week నుంచి ఇక్కడ ఉండి అకామిడేషన్ కానీ ఫుడ్ కానీ అరేంజ్ చేసినందుకు మరి బాగుందని చెప్తా ఉన్నారు కవిత గారికి। అదేవిధంగా మీరందరూ ఇప్పుడు డాక్టర్ కవిత చెప్పారు ఒకటేసారికి వచ్చుడు కాదు సాధించినప్పుడే గొప్ప వాళ్ళమవుతాం। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। राज्य युवा विकासम अहदाफ के मुताबिक बर वक्त पहुँचने के लिए बैंकर्स मुनासिब ताउन करे। हैदराबाद में मुनक्किदा बैंकर्स समिति इजलास से डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का ने किया इजहार। निजामाबाद वुमेन्स कॉलेज ग्राउंड में तेलंगाना वुमेन लीगल फुटबॉल अख्तामी प्रोग्राम में बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी के अलावा रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने की शिरकत।
रियासत में 30 ASPS को किया गया तबादला, रियासती वज़ारत दाखिले ने मकतूब किया जारी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जॉइंट एक्शन कमेटी निजामाबाद की जानिब से 30 मई को मुनक्किद होने वाले जलसे आम में क़ायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी की शिरकत मुतवक्के। बोधन रोड पर जमा होने वाले गंदे पानी की निकासी के लिए करोड़ों बल्दिया इंजीनियर्स के सबब हुए रुपये बर्बाद या फिर हुए धांधलियों का शिकार, एक सवाल। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।